प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस बायोलॉजी के क्लास में। आज बायोलॉजी क्लास 11 सर चैप्टर नंबर 2 चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसका आज एंडिंग पोजीशन होने वाला है। सर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा और ये भी जाना कि आरएच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहला कौन था क्लासिफिकेशन? मोनेरा। दूसरा कौन था? प्रोटिस्टा। तीसरा कौन था? फंगी, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। चौथा क्या होगा? प्लांटाई। और पांचवा एनिमेलिया। तो प्लांटाई का पूरा चैप्टर है सर, ठीक है ना। प्लांटाई का पूरा चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, और एनिमेलिया का पूरा चैप्टर है सर जो कि चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। और हमारा सिलेबस होने वाला है फास्ट, इसलिए कोई बच्चे लोग अब्सेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि पढ़ना ज्यादा है, समय हमारे पास भी ठीक ठाक है, लेकिन हम लोग अब्सेंट नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा से चलेगा हमारा, अच्छे डिटेल में। तो आइए ना सर, हम लोग फंगी पढ़ रहे थे। फंगी में हम लोग जानते थे कि फंगी जो होता है वो सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फंगी? सैप्रोफाइट्स। सर डेड एंड डिकेइंग चीजों पे रहते हैं। और सर आपने लास्ट क्लास में इसके बहुत अच्छे फंक्शंस के बारे में बता दिया, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता दिया, और सर चल रहा था इसके काइंड्स, यानी कितने प्रकार के फंगी होते हैं। तो सर हमने 4 पढ़ा था, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ये दोनों खत्म हो गया। आज तीसरा हम लोग का स्टार्ट होगा जिसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। क्या नाम है भैया? बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, आपको कौन बज रहा है, देखते हैं कौन है। बेसिडियोमाइसिटीज कहता है, ये बेसिडियोमाइसिटीज, माइसिटीज का मतलब मैंने क्या बताया था? फंगी बताया था। और बेसिडियो का कॉमनली नॉन इसे क्लब फंगी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्लब फंगी के नाम से है सर। बेसिडियोमाइसिटीज को किस नाम से जानते हैं? क्लब फंगी। ये आपका नीट का क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन हो सकता है कि सर व्हिच फंगी इज नॉन एज, या व्हिच टाइप ऑफ फंगी इज नॉन एज क्लब फंगी। क्या नाम देंगे? बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज इज आल्सो नॉन एज व्हिच टाइप ऑफ फंगी? क्लब फंगी। बेसिडियोमाइसिटीज का और एक प्रमुख नाम है जिसको हम लोग जानते हैं, किस नाम से? क्लब फंगी के नाम से जानते हैं। क्या होता है? इट रिसेंबल्स एस्कोमाइसिटीज हैविंग अ सेप्टेट माइसिलियम, प्रोडक्शन ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स। नॉन मोटाइल स्पोर्स का मतलब लोकोमोशन नहीं करेगा इसका स्पोर्स, जहां है वहीं रहेगा, और एस्कोमाइसिटीज के कंपैरिजन में रहेगा उसी के जैसे, क्योंकि ये सेप्टेट माइसिलियम को रखता है। हमने माइसिलियम के बारे में भी चर्चा की कि माइसिलियम क्या होता है। फंगी का फिगर वगैरह मैंने बताया था कि फंगी कुछ इस प्रकार से बनता है, इसी को हम लोग फंगी कहते हैं ना। यही फंगी, इसी में इस प्रकार से पूरा छत्ता जैसा घुमा हुआ रहता है एकदम ढेर सारा, और ये जो है दिस इज द नॉन एज माइसिलियम कंप्लीटली। ऐसे तो एक एक करके दिखाया है। ये फंगी तो मशरूम के जैसा बना है। हिंदी में इसे कुकुरमुत्ता कहते हैं। ऐसा फंगी को कवक कहते हैं, और जो मशरूम है उसको कुकुरमुत्ता कहते हैं, और हिंदी में कवक कहते हैं फंगी को। क्या कहते हैं? कवक। आगे कहता है कॉमनली नोन एज फॉर्म बेसिडियोमाइसिटीज। देखो बेसिडियोमाइसिटीज में ही क्या आ जाता है? मशरूम, जो हम लोग खाते हैं। मशरूम बहुत टाइप का होता है। मशरूम बहुत टाइप का होता है। कुछ मशरूम जो होते हैं पॉइजनस होते हैं, सारे मशरूम खाने के लायक नहीं होते हैं, और कुछ मशरूम खाने के लायक होते हैं, दैट इज एलिजिबल, जो एडिबल, जिसे हम लोग खाते हैं। हम मशरूम भी डिफरेंट टाइप का, जैसे एक बॉल टाइप हो जाता है, लीफ टाइप हो जाता है मशरूम। अगर मार्केट में देखिएगा तो ये मिलेगा। तो मशरूम हो गया। मशरूम का साइंटिफिक नेम आप लोग को लिख के लाना है, ठीक है ना। ये होमवर्क है। मशरूम का साइंटिफिक नेम क्या है मुझे पता है, आप लोग को बताना है। ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल भी इसे कहते हैं। दे ग्रो, ये कहां उगेंगे? सॉइल पे, लॉग्स के ऊपर। लॉग्स का मतलब लकड़ी का टुकड़ा जो नमी वाला होता है उसको कहते हैं हम लोग। ट्री स्टम्प्स पे उगेंगे। ट्री स्टम्प्स कहने का मतलब क्या कि सर देखिए ये ट्री है, ठीक है ना, और इसके ये जो नीचे वाला होता है इसको स्टम्प्स कहते हैं हम लोग, नीचे वाले एरिया को। तो वहां पे क्योंकि पेड़ का जो नीचे वाला एरिया होता है वो मॉइस्चराइज्ड होता है, यानी नमी होता है वहां पर, उस नमी जगहों पे ये फंगी उग जाते हैं। फंगी कहां पे उगेंगे? नम जगहों पे उगेंगे, ड्राई जगह पे फंगी नहीं मिलता है। ओके, आगे आते हैं इसमें एसेक्सुअल, और क्या यहाँ पे हो गया? और स्टम्प्स लिविंग ऑन अ प्लांट बॉडीज और पैरासाइट्स के रूप में भी रहते हैं। रस्ट अस्मस्ट इसका एग्जांपल है। माइसिलियम इसका ब्रांच होगा, और सेप्टेट होगा, ठीक है ना। सेप्टेट का मतलब होता है अलग। एसेक्सुअल स्पोर्स इसके जनरली पाए नहीं जाएंगे, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें मिलता है, जो कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करेगा। किसके द्वारा करेगा? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना। जैसे कोई एक पार्ट है, ये 2 भागों में टूट गया, तो इसको बोलेंगे फ्रैगमेंट्स, ठीक है ना। ये खास करके स्पाइरोगाइरा, ये सब में मिलेगा तुमको, देख रहा हो ना, इस टाइप से। अगर ये पार्ट ब्रेक कर जाता है तो इसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। The sex organ are absent, इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं होगा, लेकिन प्लाज्मोगैमी होगा। ठीक है सर, प्लाज्मोगैमी क्या होता है? तो जैसे एक सेल है और इसमें प्लाज्मा है, ठीक है ना, ये क्या है? प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा जब 2 भागों में डिवाइड कर जाएगा तो इसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी। मैंने पिछली बार भी समझाया था, ये फ्यूजन करेगा, ब्राउट अबाउट द फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स, और इसी की वजह से जब 2 भागों में बढ़ गया तो ये 2 को सोमैटिक सेल निकाल दिया ना, ब्राउट अबाउट 2 डिवाइड हो गए। डिफरेंट स्ट्रेन्स आएंगे जीनोटाइप्स प्रकार से। ये रिजल्टेंट जो होगा डाइकार्योन होगा, अल्टीमेटली गिव्स राइज टू द बेसिडियम। डाइकार्योन का मतलब 2 न्यूक्लियस इसमें राइज करता है। कितने न्यूक्लियस? 2 न्यूक्लियस। हिमालय क्लास से बाहर जा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। कंसंट्रेट कर। अगर कोई भी पहले ही बोले हैं कि अगर क्लास से हटाई नहीं तो सर ट्वेल्थ के आने हटा दीजिए, बात नहीं करना है, इतना तंग कर रहा है, नहीं मारेगा, चुप रहना है क्लास में, फिर हमको ही काटना पड़ेगा। देख रहे हो कि वीडियो चल रहा है, ऐसी क्लास नहीं चल रहा है, तो लोग बकवास क्या करते रहता है।
कार्योगैमी, कार्योगैमी का मतलब होता है न्यूक्लियस। डाइकार्योन का मतलब ऑलरेडी बायोलॉजी में डाई का मतलब होता है दो, क्या होता है दो, और कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कहता है कि विच अल्टीमेटली, जैसे कि अगर एक सेल है और इस सेल में पहले तो प्लाज्मोगैमी हो गया, यानी हमने प्लाज्मोगैमी को दो भागों में बांट दिया। अब इसमें अगर न्यूक्लियस होगा किसी सेल में, जैसे एक न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस पहले दो भागों में टूटेगा, तो इसको डाइकार्योन बोलते हैं। दो न्यूक्लियस, और दो न्यूक्लियस का अल्टीमेटली ये बेसिडियम के रूप में आ जाता है, और फिर ये कार्योगैमी के रूप में मियोसिस होगा, और बेसिडियम प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर। यहाँ पे 4 बेसिडियोस्पोर, यानी मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, और माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन, इक्वली। ये बताएंगे आगे। द बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस द बेसिडियम, और बेसिडियोस्पोर जो होता है एक्सो का मतलब होता है बाहर, और इस प्रकार से बेसिडियम को ये क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा, और बेसिडिया जो है ये अरेंज हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडीज में, जिसे हम लोग कहते हैं बेसिडियोकार्प्स। क्या कहते हैं, बेसिडियोकार्प्स। इसमें तुमको इतना ही जानना है कि हम लोग जो बेसिडियोस्पोर है या बेसिडियोमाइसिटीज है, इसमें इसको एक बहुत ही पॉपुलर नाम से जानते हैं, जिसका नाम है क्लब फंगी। ये क्लब फंगी जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, प्लस वेजिटेटिवली पार्ट के लिए जाना जाता है। देखो है ना, लिख देना एसेक्सुअल स्पोर आर नॉट फाउंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपका। आगे ये जो डाइकार्योटिक सेल है ये डिवाइड करता है क्लैंप कनेक्शंस के थ्रू, लेटरल पाउच क्लैंप लाइक आउटग्रोथ अराइजेस होगा। ये सब जो है बस बातें हैं, समझने के लायक, ध्यान देना है। विच प्रोजेक्ट डाउनवर्ड लाइक अ हुक, द टू न्यूक्लियाई नाउ अंडरगो कंजुगेट division in a such way that one spindle lies parallel to the long axis of the cell and the other somewhat oblique. As a result, one daughter nucleus enter into the clamp. जैसे यहाँ पे बात कर रहा है कि जो डाइकार्योटिक सेल था, यानी एक जो सेल है इसमें जो दो न्यूक्लियस पाया गया है, डाइकार्योटिक सेल जिसको हम लोगों ने कहा, यानी एक सेल में दो न्यूक्लियस पाए जाने को हम लोग क्या कहते हैं, डाइकार्योटिक सेल। और ये सेल आगे जाके डाउनवर्ड में हुक के जैसा बन जाएगा, लाइक इस तरीके से। कैसे हम लोग बात करते हैं, हुक ऐसा इस टाइप से अगर बन जाएगा। ऐसे आप लोग ने ईस्ट को देखा होगा, तो ईस्ट में मल्टीपल फिजन होता है, ईस्ट अपने आप में ब्रेक नहीं करेगा। उसी प्रकार से ईस्ट भी एक प्रकार का ऐसा फंगी है जो यूनिसेलुलर फंगी है, इकलौता फंगी। ये याद रखना, ये बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। तो टू न्यूक्लियाई, फिर आगे जाके कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब मैंने क्या कहा कि दो आपस में न्यूक्लियस अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे, है ना, या दो जीव आपस में जेनेटिक मटेरियल को जब एक्सचेंज करेंगे तो उसे हम लोग कंजुगेशन कहते हैं। पैरामीशियम में भी ये बात मैंने बताया था आप लोगों को। कहता है और इसी का रिजल्ट क्या आएगा, वन डाउटर न्यूक्लियस एंटर इनटू द क्लैंप। इसमें से जो दो था डाइकार्योन से, तो एक डाउटर न्यूक्लियस किसमें, क्लैंप में चला जाएगा। सम कॉमन मेंबर ऑफ एगेरिकस, देखिए जो मैंने कहा मशरूम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, अगेरिकस बिस्पोरस। क्या होता है, अगेरिकस। हालांकि आप लोग को लिख के लाना है मशरूम का नाम, मैं बता देता हूं। अगेरिकस इसका नाम है मशरूम को, उस्टिलागो अस्मट को बोलते हैं, पुक्सिनिया रस्ट फंगस को बोलते हैं। ये सब नाम याद कर लीजिएगा, ओके। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसे हम लोग इम्परफेक्ट फंगी के नाम से जानते हैं। किस फंगी के नाम से जानते हैं, चलो इम्परफेक्ट फंगी। ऐसा इम्परफेक्ट नाम सबको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिडियोमाइसिटीज को कौन फंगी, क्लब फंगी। मारेंगे लोल पे तो चढ़ जाओगे पोल पे। बेसिडियोमाइसिटीज को इसीलिए चोंच में चोंच लगाओगे तो यही ना होगा। दिमाग तुम्हारा था नहीं यहाँ पे, वो लेका वो फिर बाद में भेटाएगा, चल जाना कहीं लेके साइड में उसको आराम से, जब तुमको इतना ही मन है तो। लेकिन जब हम यहाँ पे हैं तो ध्यान देना, बेसिडियोमाइसिटीज क्लब फंगी, बेसिडियोमाइसिटीज। अब ये ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंगी। कौन फंगी, इम्परफेक्ट फंगी। आई कहता है बिकॉज़ ओनली द सेक्सुअल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ द फंगी आर नॉट, यानी इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज पाया जा रहा है दो ही, इसमें सेक्सुअल गायब है। क्या है, सेक्सुअल गायब है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंगी कहा गया है। क्या कहा गया है, इम्परफेक्ट फंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता ही नहीं है। कहता है ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस करता है केवल एसेक्सुअल स्पोर से, जिसे हम लोग कोनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनिडिया। और ये माइसीलियम इसका सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है। कुछ मेंबर इसके सैप्रोफाइट होते हैं और पैरासाइट भी होंगे, जबकि लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो डिकम्पोजर होंगे। क्या होंगे, डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर का मतलब हम लोग जानते हैं कि ये सड़े गले चीजों पे रहते हैं और उन चीजों को सड़ाते गलाते भी हैं, है ना। डिकम्पोजर का काम वही है, हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है। डिकम्पोजर का मतलब होता है डिकम्पोज करना, यानी सड़ाना और गलाना, ओके। ये हमारे नेचर का क्या होता है पता है, सुपर होता है। सुपर का मतलब समझते हो, जो साफ सफाई करता है ना, ठीक है। अब क्लीनिंग एजेंट भी इसे कहते हैं, यानी हमारे नेचर को साफ करने में सबसे बड़ा योगदान इसी का होता है, डिकम्पोजर्स का। अगर ये नहीं रहेगा ना तो हमारा नेचर एकदम महक जाएगा, सड़ गल जाएगा। इसीलिए जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं हमारे इस धरती पे पाए जाने वाले, जब मर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करने का काम यही सब करता है। दिक्कत मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करता है। एग्जांपल में अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, फुसेरियम, हेलमिंथोस्पोरियम, ओरिजेई, सर्कोस्पोरा और सोनाटा,
ठीक है ना। ये सब एक एक बार नाम को पढ़ लीजिएगा, नाम थोड़ा तकलीफदायक है लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ये दिमाग में आएगा। नहीं तो मेरे साथ में बोलिए, अल्टरनेरिया। अब देखिए ये कोलेटो ट्राइकम, अब साथ में जोड़ दीजिए कोलेटो ट्राइकम, ठीक है। अब आ गया ये ट्राइकोडर्मा, फुसेरियम, हेलमिंथो स्पोरियम, ओरिजाई, सर्कोस्पोरा, पर्सोनाटा, ठीक है ना। लग रहा है कि कुछ अलग पढ़ रहे हैं, या फिर इटालियन है, नहीं तो चाइनीज है, ना तो स्पेनिश है, लेकिन ये बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी। आ गया ये सब कॉमन नेम ऑफ फंगी, फंगी के कुछ कॉमन नेम है। सबसे पहले माइक्रोमाइसिटीज, क्या है, इसको बोलते हैं स्लाइम फंगी या स्लाइम और माइकोसिटोजोआ। यूमाइसिटी जिसको बोलते हैं ट्रू फंगी, क्या बोलते हैं, ट्रू फंगी। फाइकोमाइसिटी जिसको एल्गल फंगी और एक्वेटिक फंगी कहते हैं। नाम एकदम याद कर लेना है। क्यों याद करना है, क्योंकि ये वीवीआई है। क्वेश्चन आपको यहां से करेगा, पूछेगा कि ट्रू फंगी कौन होता है, पूछेगा एल्गल फंगी कौन होता है, पूछेगा एक्वेटिक फंगी कौन होता है, फाइको, सैक फंगी कौन होता है, क्लब फंगी कौन होता है। आ गया ना ये सारे, इसलिए मैंने एक सारा अलग सेक्शन दिया, सैप्रोलेग्निया। आगे आते हैं बाबू, एलोमाइसिस वाटर मॉड और एक्वेटिक फंगी से कहते हैं। ये ब्लास्टोक्लाइडिला कहते हैं। पाइथियम डैम्पिंग ऑफ फंगस बोलते हैं। म्यूकर, ब्लैक और ब्लैक, देखो यही था ना जिस पे हम लोग को चर्चा चला था, ब्लैक और ब्रेड मॉल्ड, जिसके बारे में बोले थे कि कोरोना के बाद में एक बीमारी सबको फैला था, ठीक है ना, जिसको ब्लैक फंगस डिजीज हमने एक नाम दिया था। और आपको नोट भी मैंने दिया था कि इस पे लिख के लाना है। क्या लिख के लाए आप लोग, दुख हरण सिंह है, अभी दुख करते हैं आप लोगों का। हाँ जल्दी बोलो, हुआ है, चलिए ठीक है, अभी हम देखते हैं आप लोग को। आइए, कहता है बाबू ब्लैक म्यूकर फंगी में कोविड के बाद एक बीमारी फैला था, वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर था, ऑक्सीजन सिलेंडर में हमेशा स्टेराइल वाटर से पूरा साफ करके ऑक्सीजन को भरा जाता था, लेकिन कोविड के दौरान में इस सिलेंडर को साफ करने का मौका ही नहीं मिला। इतना ज्यादा डिमांड था, बहुत ज्यादा, सप्लाई बहुत कम था, जिसके वजह से ऑक्सीजन भर कैसे दे दिया। और उसके बाद एक नई बीमारी फैली जिसको कहा गया ब्लैक म्यूकर या ब्लैक फंगस डिजीज। उसके वजह से नाक, आंख ये सब गल जा रहा था, खराब हो जा रहा था, बहुत खतरनाक बीमारी था ये। आप लोग मैंने फोटो भी दिखाया था, ठीक है। एम अस्टोल्निफर जिसे ब्रेड मॉल्ड कहते हैं, म्यूकर मुसिडो डंग और मॉल्ड कहते हैं, डंग मॉल्ड, पेनिसिलियम ग्रीन और ब्लू मॉल्ड, पीजिया कफ फंगी, पॉलीपोरस पोर फंगी, फुट मार्किलिया मॉडल और स्पॉन्ज मशरूम, अगेरिकस कंप्रेसस कॉमन एडिबल मशरूम। देखिए यही है कॉमन एडिबल। जब भी एडिबल ये नाम आ जाएगा बाबू, समझ जाना कि ये खाने वाला है। क्या है, खाने वाला। जब भी एडिबल नाम आ जाएगा, क्या है, खाने वाला। तो खाने वाला फंगी कौन, कॉमन एडिबल मशरूम का नाम क्या, अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। क्या नाम है, अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। यही खाते हैं आप लोग। मशरूम किसको अच्छा लगता है, किसी को नहीं। मशरूम में बहुत प्रोटीन होता है, पता है आप लोगों को। अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन है तो मशरूम खाइए, प्रोटीन का क्वांटिटी सप्लाई और कई ऐसी चीजें। मशरूम का बेनिफिट लिख के लाना है आप लोगों को होमवर्क में। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मशरूम्स, ठीक है ना। मशरूम्स में कौन से मिनरल्स, विटामिन और क्या पाए जाते हैं, होमवर्क है आपका एसडब्ल्यू में। मशरूम का बेनिफिट्स बताना है। बेनिफिट्स ऑफ मशरूम क्या है, बेनिफिट्स ऑफ मशरूम। देखो मशरूम को बनाने का तरीका होना चाहिए। मशरूम चिल्ली खाओ, गर्दन लग जाएगा। मशरूम गाँव देहात में खाते हैं, ठीक है ना, आपको बताते हैं गाँव देहात में। हाँ ठीक बोलो, ऊपर मुट्ठू का जो छत्ता था ना, जैसे कि जहाँ बोर ऊपर वहीं पे उग जाता था, इसीलिए लोगों को ये पसंद नहीं। शुरुआत में गंदा जगह पे होने वाला है, लेकिन आपको पता है ना कि जहाँ पे गंदगी होता है वहीं पे कमल खिलता है। यानी गंदे जगहों पर ही कुछ कुछ ऐसे चीज मिलते हैं कि जो बहुत रेयर होते हैं। मशरूम बहुत ही प्रोटीनियस और बहुत ही इसमें वाइटल फैक्टर्स होता है हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट। पॉइजनस मशरूम, देखिए मैंने कहा था कि मशरूम पॉइजनस भी होता है, सब मशरूम को ढके मत जाइएगा, नहीं तो फिर भगवान बुला लेंगे आपके पास। ये टोडस्टूल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टोडस्टूल। कॉपरिनस टोमेटस, इंकी कैप मशरूम, सिंक्रिंटस क्या है, हाँ सिंकेट्रियम, काइरिडियम, अस्परजिलस, कोनिडियल फंगस, न्यूरोस्पोरा, वीवीआई है, रेड ब्रेड मॉल्ड और बेकरी मॉल्ड और जेनेटिक फंगस इसे कहते हैं। ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम इसे कहते हैं। भैया ये क्या है भैया, न्यूरोस्पोरा, बहुत ही वीवीआई है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूरोस्पोरा को क्या बोला गया है, ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, प्रीवियस क्लास में मैंने एकदम हल्ला कर करके चर्चा करके बताया है। ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कौन, न्यूरोस्पोरा। कौन, न्यूरोस्पोरा। आ जाइए, मुंह फोड़ा मत पढ़ दीजिएगा। न्यूरोस्पोरा का मुंह फोड़ा, मुंह फोड़ा नहीं बोला है, क्या बोला है, न्यूरोस्पोरा बोला है। और तुरंत डेट हो जाएगा तुम लोग।
न्यूरोस्पोरा बोला है। क्या बोला है? न्यूरोस्पोरा। क्या है? ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम, फुक्सीनिया जिसको रस्ट फंगस बोला गया है, उस्टिला गॉसमट फंगस बोला गया है। और सब इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स बनता है पेनिसिलिन बी, पेनिसिलियम नोटेटम से, नोटेटिन, पेनिटिन, पेनिसिलियम नोटेटम से, ये आपके एनसीईआरटी बुक में है। पेनिसिलिन जो भी पी लिखा हुआ है इसका मतलब है पेनिसिलियम। क्या लिखा हुआ है? पेनिसिलियम, ठीक है ना। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से, ग्रेसियोफ्लेविन, पेनिसिलियम जेनसेनी से, सिट्रेनिन, पेनिसिलियम सिट्रीनम से, फ्लेविसिन, अस्परजिलस फ्लेवस से। ये एंटीबायोटिक्स बनता है फंगस से, कुछ फंगस से। अब हमारा ये सेशन हो गया समाप्त। अब हम लोग अगले क्लास में मतलब जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा चैप्टर 3 जिसमें किंगडम प्लांटेई पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन? ऑटोट्रॉप्स। साइज वेरी फ्रॉम हर्ब टू टॉल ट्रीज। डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं इसमें। एल्गे, एल्गे को क्या नाम दिया गया है? एल्गे को क्या बोला गया है? हेलोफाइटा। हेलोफाइटा से ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म दो प्रकार का, एक मोनोकोटिलिडन और एक डाइकोटिलिडन। किंगडम एनिमलिया हेटेरोट्रॉप होते हैं, लोकोमोर्फिक होते हैं, होलोजोइक होते हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, कॉस्मोपॉलिटन। ये दो सब किंगडम को रखता है। इनवर्टिब्राटा जिसमें 9 फाइलम आते हैं और वर्टिब्राटा जिसमें 5 क्लासेस आते हैं। इनवर्टिब्राटा जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है, इसमें जितने भी इंसेक्ट तक आ जाएंगे। और वर्टिब्राटा जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है ना। हैविंग possesses vertebral column, जिसके पास रीढ़ की हड्डी होगी उसको क्या बोलेंगे? वर्टिब्राटा बोलेंगे। जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होगी उसे क्या बोलेंगे? इनवर्टिब्राटा बोलेंगे। इसमें कितना फाइलम पढ़ना है? 9। और इसमें कितना क्लासेस पढ़ना है? 5। बच्चा लोग आज की सेवा समाप्त होती है हमारी। वायरस, चलिए वायरस पढ़ते हैं। वायरस, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं? वायरस। अभी है वायरस और वायरस लास्ट क्लास है, ठीक है ना। ये दो है। चलिए खत्म हो जाएगा भैया। वायरस इसको कहते हैं विषाणु। क्या कहते हैं? विषाणु। क्या कहते हैं? विषाणु। हमको लगा कि खत्म हो गया बचा था भैया। पाश्चर ने इस टर्म को कॉइन किया वायरस को। पाश्चर, कौन? पाश्चर, ठीक है ना। कौन? पाश्चर कहता है इसका मतलब होता है वेनम। वेनम का मतलब होता है जहर। पॉइजन का भी मतलब क्या होता है? जहर। यानी वायरस एक जहर है। अगर आपको राइनो वायरस लग जाए, यानी जो सर्दी होता है ना वो राइनो वायरस की वजह से होता है, यानी इन्फ्लुएंजा वायरस भी उसे हम लोग कह सकते हैं, जिससे आपको 3 दिन तक सर्दी छूटेगा ही नहीं। एक बार सर्दी हो जाए तो कितनों दवाई खा लीजिए तो वायरस का इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स कर ही नहीं सकता है। इसीलिए जो कोविड-19 आया था वो वायरस की वजह से हुआ था। नाम था ना वायरस कोविड-19। हाँ, उसमें भी राइनो वायरस, उसको सार्स डिजीज बोला गया था। सार्स, कौन सा डिजीज? सार्स। सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या होता है? सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सब लिख पाएंगे हम आगे, भविष्य में बहुत सारी बातें करना है। अगेन इट इज मेड अप ऑफ, ये किसका बना होता है? वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। ये केवल प्रोटीन कोड का बना होता है और एक सेंटर में जेनेटिक मटेरियल होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एक प्रोटीन कोड बना होगा तो एक वायरस है, और सेंटर में एक जैसे कि ये प्रोटीन कोड होगा बाहर में, और एक सेंटर में जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो ये आरएनए का होगा नहीं तो डीएनए का होगा। एक वायरस जो होता है इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इन्फेक्शियस होता है यानी संक्रमक। वायरस अगर किसी प्लांट को इन्फेक्ट कर दे तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा आरएनए इसमें। अगर एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है तो या तो ये आइदर सिंगल होगा नहीं तो डबल होगा। कहिएगा सर ये सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है? तो जब ये स्ट्रैंडेड देख रहे हो तो इसको बोलते हैं सिंगल, और जब इसी में ये क्या हो गया? सिंगल। और जब इसी में सिंगल के साथ एक ये चलाता है तो इसको क्या कहते हैं? डबल स्ट्रैंडेड। तो डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है। अगर सिंगल रहेगा तो इसे हम लोग कहेंगे आरएनए, और ये डबल रहेगा तो इसे कहेंगे, ठीक है। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियोफेजेस क्या होता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर दे। किसको इन्फेक्ट कर दे? बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया भी इन्फेक्ट हो जाता है, समझना। बैक्टीरिया में भी संक्रमण लग जाता है कि वायरस उसके अंदर भी घुस जाता है, और जब घुसेगा तो इसको क्या कहेंगे? बैक्टीरियोफेज। वायरस काउज डिजीज, लाइक वायरस बहुत सारी बीमारी फैलाते हैं जैसे मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। इन प्लांट द सिम्पटम कैन बी मोज़ेक फॉर्म। प्लांट में ये मोज़ेक के फॉर्म में होता है। लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, ड्रॉपिंग, स्टंटेड ग्रोथ, यानी प्लांट नाटा हो जाएगा, प्लांट में पीलापन हो जाएगा, उसका पत्ता घूम जाएगा, कर्ल हो जाएगा। ये सब बीमारी है पौधे का, ठीक है ना। समझ में आया? चलिए, और हमारा ये एक मैंने एग्जांपल दे दिया था बैक्टीरियोफेज का, ये वाला, और दूसरा है टोबैको मोज़ेक वायरस का। ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर दिया। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे क्लास इज वाइड वाइड्स। ये वाइड वाइड्स वायरस से भी छोटे होते हैं, ठीक है। ये टी.ओ. डीनर ने इसे डिस्कवर किया था न्यू इन्फेक्शियस एजेंट के रूप में। ये वायरस से भी छोटा होता है और ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज फैलाता है। पोटैटो में, पोटैटो का मतलब आलू में, ठीक है। ये केवल इसमें एक फ्री आरएनए होता है, इसमें प्रोटीन कोड भी नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? वाइड वाइड। वायरस में एक प्रोटीन कोड होता है और जेनेटिक मटेरियल के रूप में या तो आरएनए होगा नहीं तो डीएनए होगा, और यहाँ पे प्रोटीन कोड भी गायब हो गया तो केवल आरएनए या डीएनए, इसीलिए उससे छोटा हो गया वाइड वाइड्स। तो पूछेगा कि सबसे छोटा कौन? तो वाइड वाइड्स हो जाएगा। अगला है लाइकेंस। लाइकेंस एल गई, ठीक है ना।
और प्लस फंगी का मिश्रण होता है, ठीक है ना, एल्गाई प्लस फंगी का, इसीलिए इसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं बिटवीन किसके बीच में, एल्गाई फंगी। इसको फाइकोबाइंट एल्गाई को कहते हैं और माइकोबाइंट फंगी को कहते हैं। देखो है ना, फंगी ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो लाइकेन बनता है, और ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स को वाटर और अपने पार्टनर के लिए होता है। और ये ठीक है ना, लाइकेन्स जो होता है ये इन्वायरमेंटल, ठीक है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्टर होता है, जैसे इन्वायरमेंट डिटेक्टर कहते हैं, डिटेक्टर कहिएगा ना कि सर क्यों इसे इन्वायरमेंट डिटेक्टर कहा गया है, जहां पे SO2 मौजूद होगा वहां पे उगेगा ही नहीं, लाइकेन नहीं उगेगा। और SO2 जो है वो सबसे क्या है, खतरनाक गैसेस के रूप में और एक हमारे इन्वायरमेंट में अफेक्शन के रूप में पाया जाता है। तो जो जहां पे SO2 होगा वहां पे लाइकेन नहीं होगा, तो समझ जाना कि यहाँ पे SO2 बहुत ज्यादा है, और लाइकेन जहां होगा वहां पे SO2 नहीं होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत क्या। चलिए आज हमारा ये चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कई दिनों के बाद खत्म हो रहा है, क्योंकि इसमें मैंने इतना कंटेंट आप लोगों को दे दिया है अच्छे से कि आप लोग खुद नहीं समझ पा रहे हो कि सब क्या क्या पढ़ा दिया है। नहीं, गजब का कंटेंट मिला है आप लोगों को। अब हमारा जो प्लांट किंगडम अगली क्लास में स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग पांच डिवीजन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हेलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म और पांचवा एंजियोस्पर्म। तो चलिए स्टूडेंट आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। आज का कंप्लीट हो गया सेशन हम लोगों का। क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बना लेना है, कोई भी डाउट हो पूछ लेना है। वहां जल्द मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।